अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसन पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे पेपर फर्स्ट ईयर फिजिक्स 2016। सेशन ये आपके सामने लिखे हुए। एक और पेपर है, इसके बाद वो भी सॉल्व करेंगे अगर वीडियो लेंथी ना हो तो। चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम को ज़ाया किए हुए। फर्स्ट MCQs, द अप्रॉक्सीमेशन एज ऑफ द अर्थ। अंदाज़न अर्थ की कितनी एज है? बेटा ये होती है 1.4 10 पावर 17 सेकेंड्स। ठीक है, 1.4 10 पावर 17 सेकेंड्स। इस पे ज़्यादा बहस वाला टॉपिक नहीं है, इंफॉर्मेशन है आपने याद करनी है। सेकंड, इफ़ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर एडिड देन देयर रिजल्टेंट्स मेक्स एंगल विद एक्स एक्सिस। दो वेक्टर है हमारे पास, रिक्वायर्ड क्या है कि वो दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। ठीक हो गया, ऐड हुए में, और बताएं कि एक्स एक्सिस के साथ उनके रिजल्टेंट का एंगल कितना होगा। तो बेटा ये तो अगर हम यूँ एड टू टेल रूल के साथ इन्हें ऐड करें, एक ए वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर ये हो जाएगा बी। यहाँ से यूँ रिजल्टेंट निकलेगा तो आर, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री हैं अगर मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस ले रहा हूँ तो। ठीक है, ये हो जाएगा वाई एक्सिस। क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये बनाएगा एंगल 45 डिग्री, 90 डिग्री का ऑफ। एक ये कंसेप्ट है। दूसरा कंसेप्ट ये कि सिंपली थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ हम बी बाई ए कर दें। ठीक हो गया, या बी वाई ए वाई अवर बी एक्स अवर ए एक्स कर दें। इस तरह भी अगर कर दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बोथ फैक्टर्स इक्वल हैं तो ये सब कुछ कैंसिल होके वन आ जाएगा। क्यों वन आएगा? क्योंकि लिखा हुआ है कि इक्वल मैग्नीट्यूड है। तो टेन इनवर्स ऑफ 145 डिग्री। ये आपके सामने बहुत जो आपको बेहतर लगे तरीका, हेड टू टेल रूल या ये एंगल वहाँ, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा 45 डिग्री। अब थर्ड पे बात करेंगे। थर्ड है हमारे पास कि फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ वी कैन कैलकुलेट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें क्या चीज़ पता चलती है? डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस या स्पीड। तो बेटा याद रखिएगा कि ये पहले तो ये बता दूं कि ये रिड्यूस सिलेबस में है ही नहीं। जो चैप्टर नंबर 3 है उसके अकॉर्डिंग ये रिड्यूस सिलेबस में नहीं है। और दो इक्वेशंस हैं, v इज इक्वल टू एस बाई टी और a इज इक्वल टू वी बाई टी। इनके अकॉर्डिंग ये हमें एक्सेलरेशन और डिस्टेंस देता है। ये आपकी बुक में चैप्टर नंबर 3 में सिग्निफिकेंस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ में लिखा हुआ है कि अगर स्लोप होगी तो एक्सेलरेशन बताएगा, अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट बताएगा ये ग्राफ। फोर्थ वन है हमारे पास, द फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो इज। वाटर फ्लो की वजह से कौन सी फोर्स होती है? बेटा वो बी ऑप्शन है, एफ इज इक्वल टू एम वी ओवर टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू फोर्स। फिफ्थ है हमारे पास कि 10 किलो वाट हार इज इक्वल टू, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये मैट्रिक में भी आपने पढ़ा है, 10 किलो वाट हार। 10 एज इट इज़, किलो की जगह 3 ज़ीरो आ जाएंगे, वाट एज इट इज़ रहेगा, हार्स 1 घंटा है, 1 घंटे के अंदर हमारे पास 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो देखें आप, ये देखें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई से होगा तो 1 2 3 4 5 6 क्या हो जाएगा, 36 डालेंगे एज इट इज़, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यह आ जाएगा वाट। अब वाट सेकंड, अब ये ज़रा देखें तो ये आ जाएगा 36 एज इट इज़, 1 2 3 4 5 6, 10 पावर 6 वाट सेकंड। 36 इंटू 10 पावर 6 वाट सेकंड जॉल्स होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हमारे पास होगा, 36 इंटू 10 पावर 6 जॉल्स। तो ये ऑप्शन है बी। अच्छा, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि जो प्रूव उन्होंने पढ़ा होता है मैट्रिक में ये वो वाला प्रूव है। तो बेटा ज़रा ध्यान से, क्योंकि देखें वो जो प्रूव होता है वो प्रूव होता है कि 1 किलो वाट हार जो है वो इक्वल होता है 3.6 मेगा वाट के। ठीक है, वो ये होता है, सॉरी मेगा जॉल के होता है। ठीक है,
ये वो वाला नहीं है, इसमें कंफ्यूज नहीं आपने होना। ये ज़रा देखें ना, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 किलो वाट आवर 10। नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स्थ वन कि द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज, एंगुलर मोमेंटम की यूनिट क्या है? एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू mvr, मैथ किलोग्राम, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, आर मीटर है तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये होती है। या फिर बाय डेफिनेशन होती है जूल सेकंड। मैं फ़िलहाल इसको कन्वर्ट नहीं करूँगा, आप चेक कर सकते हैं, ये इसको इसमें कन्वर्ट कर लीजिएगा। ये बुक में आपकी बाय डेफिनेशन लिखी हुई है, या ये यूनिट होगी या ये होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें सिक्स्थ का कौन सा, न्यूटन सेकंड, जूल सेकंड, मीटर सेकंड, किलोग्राम पर सेकंड। तो बच्चे अच्छा ये ज़रा ध्यान से देखिएगा, अक्सर ये इस पे टिक कर देते हैं, किलोग्राम देखा नहीं तो टिक कर दिया, लेकिन ध्यान रहे जूल सेकंड है, या आएगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, या फिर होगी जूल सेकंड, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या है? जूल सेकंड। एट्थ है हमारे पास व्हेन अ व्हील टर्न्स थ्रू एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, कि जब एक व्हील जो है वो 180 डिग्री का एंगल कवर करता है, इट लेज आउट ऑफ अ टेंजेंशियल डिस्टेंस इज इक्वल टू, बहुत लंबी बात इसने कह दी है, इसको यहाँ पे करते हैं। देखें हमारे पास एक सर्कल है, यूँ ये व्हील है, सर्कल नहीं है। इस व्हील में यहाँ से ये व्हील यूँ चलता है, जाते 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 यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल कितना बनता है? 180 डिग्री, ठीक हो गया। अब इसमें आप देखें तो हमारे पास रेडियस यहाँ पे आर है, यहाँ पर भी आर है, ठीक है। तो अगर मैं आप डायग्राम सही करके बनाऊँ तो ये कुछ यूँ कह रहा है कि हमारे पास यहाँ पे यूँ है, व्हील है, 180 डिग्री है, ठीक है। और हमने क्या कैलकुलेट करना है? एस फाइंड करना है। तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? सिंपली जो आपने चैप्टर नंबर 5 में फार्मूला पढ़ा हुआ है, एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो एस है हमारे पास, आर क्या है? आर हमारे पास देखिए यहाँ पे आर प्लस आर, 2r हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो 2r ये हो गया। थीटा हमारे पास है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री को अगर हम लिखें रेडियन में, 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा पाई। तो एफ की क्या वैल्यू आई? 2 पाई आर या 2r पाई। तो ये ऑप्शन देखें, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा ये मुझे याद ही नहीं रही, मैं मिस कर गया, यहाँ पे सेवन्थ वन भी है, मैं डायरेक्ट 8 पे चला गया, तो सेवन्थ को भी हल कर लेते हैं। सेवन्थ कहता है द पुल ऑफ द अर्थ ऑफ अ मैस, एफ की वैल्यू फाइंड करनी है, मैस गिवन है, तो बहुत आसान सा है, एफ की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ठीक हो गया। और हमारे पास मैस गिवन है 20 kg, ये देखें आपके सामने। सिंपली हम यहाँ पे लगाएंगे एफ इज इक्वल टू एम जी, ठीक हो गया। तो जब ये आप कैलकुलेट करेंगे, एफ फाइंड करना है, एम की वैल्यू 20 होगी, जी 9.8, तो जब ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 196 न्यूटन, ठीक है। सिर्फ आपने बेटा यहाँ पे एम की वैल्यू इंसर्ट करनी है और यहाँ पे जी की वैल्यू, जी की कितनी है? 9.8। नेक्स्ट नाइन्थ वन है द यूनिट ऑफ पी एच रो जी एच इज सेम एज रो जी एच। ये बेटा बर्नौलीज इक्वेशन से लिया गया है। रो जी एच को ज़रा मैं ओपन करूँ कि ये रो जी एच लिखा हुआ क्या, तो ज़रा तवज्जो दीजिएगा। रो जी एच, रो क्या है? डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है? मैस और वॉल्यूम, जी एच एज इट इज। तो ऊपर देखें तो क्या लिखा हुआ? एम जी एच, क्या ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं हुई? ठीक है। और वी क्या है? ये वॉल्यूम है, क्या ये वॉल्यूम है। तो इसका मतलब रो जी एच क्या है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये हमारे पास होगा एनर्जी है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी ऑप्शन, कि रो जी एच इज सेम एज दैट ऑफ एनर्जी। 10th पे बात करेंगे, बहुत आसान सा है, 10th क्लास में भी इसको पढ़ा है इत्तेफाक से आपने, और 10th MCQs भी है। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन फ्रिक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड के दरमियान करेक्ट रिलेशन क्या है? हम जानते हैं
कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का, या टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है। तो देखिए यहाँ पे एफ ओवर टी इक्वल टू 1, टी ओवर एफ ये भी गलत है। तो अगर ये वाली करेक्ट है, डी वाली किस तरह करेक्ट है, एफ इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो टी क्रॉस एफ इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम 11th की, द करेक्ट रिलेशन। ये भी आपने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है और फर्स्ट ईयर में भी है चैप्टर नंबर 10 में, कि करेक्ट रिलेशन बतानी है। तो हमें पता है कि वो होती है v इज इक्वल टू एफ लेमडा। इसका भी ऑप्शन डी करेक्ट है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। ये कोई ना मोशन होती है। 12th हमारे पास है, द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड ऑफ स्टेशनरी वेव इज। स्टेशनरी वेव्स की जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। ये देखें आपके सामने मैं बना रहा हूँ, मेरे पास ये वेव है, ये नोड है, ये भी नोड है, ये क्या है, ये एंटी नोड है, ये भी नोड है और ये एंटी नोड है। मैंने ये नोड और एंटी नोड के दरमियान फासला बताना है। तो हमें पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होता है, लेमडा, यहाँ से यहाँ तक लेमडा होता है। तो मैं कर रहा हूँ कि जी लेमडा जो है वो यहाँ से यहाँ तक होता है। अब जब इसका हाफ करेंगे, हाफ में ब्लैक से कर रहा हूँ, देखें जब ये ऑफ करेंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, लेमडा बाई 2। ठीक है, तो अब जब मज़ीद इसका ऑफ करेंगे, ये क्योंकि हमें ये वाला फासला चाहिए ना, ठीक है, इन दोनों के दरमियान ये फासला चाहिए। तो जब मज़ीद इस लेमडा बाई 2 का ऑफ करेंगे तो लेमडा बाई 2 का मज़ीद ऑफ क्या हो जाएगा, लेमडा बाई 4 हो जाएगा ना, लेमडा बाई 4। तो नोड और एंटी नोड के दरमियान क्या फासला है, लेमडा बाय 4। ये सेकंड टाइम आ रहा है पेपर में, इससे पहले भी 2019 में या 15 में आ चुका है। 13 की बात करेंगे, इफ़ अ स्टार इज़ मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ देन इट शोज़, कि अगर कोई स्टार जो है वो अर्थ से दूर जा रहा है तो वो किस तरह का आपको नज़र आएगा। अक्सर आपने रात को देखा होगा कि आसमान में आपको सुर्ख रंग के सितारे नज़र आते हैं, येलोइश तरह के होते हैं, या फिर ब्लू कलर के चमकते हुए, बहुत ज़्यादा जो चमक रहे होते हैं। पहले तो बेटा ये बताऊं कि ये आपका रिड्यूस सिलेबस में है ही नहीं। ये डॉपलर इफेक्ट हमें बताता है, डॉपलर इफेक्ट इस बार पिंडी बोर्ड के रिड्यूस सिलेबस में नहीं है। ठीक है, वैसे इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो सॉल्व करना है। ब्लू आएगा, ब्लू शिफ्ट, क्योंकि जब भी कोई चीज़ अर्थ से दूर जा रही होती है तो उसकी वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज होती है। तो वेवलेंथ सबसे कम किसकी होती है, ब्लू कलर की होती है, क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। 14 है हमारे पास, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ न्यूटन रिंग इज। जो सेंट्रल पॉइंट होता है न्यूटन रिंग का वो डार्क होता है। ये MCQ तीसरी दफ़ा आ चुका है। ठीक है, 15 है हमारे पास, द मैग्निफिकेशन ऑफ अ कन्वेक्स लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज। मैग्निफिकेशन हमने फाइंड करनी है, किसकी फाइंड करनी है, मैग्निफिकेशन हमने फाइंड करनी है कन्वेक्स लेंस की। हमारे पास फोकल लेंथ गिवन है, एफ गिवन है, एफ हमारे पास गिवन है, मैं चीज सॉल्व कर रहा हूँ। ये देखें एफ गिवन है, कितना है, एफ है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर फाइंड करनी है, मैग्निफिकेशन कितनी है, तो उसका फार्मूला होता है m इज इक्वल टू 1/d बाई एफ। डी क्या होता है, ये डिस्टिंक्ट VN होता है जो बाय डेफिनेशन 25 होता है। तो ये हो जाएगा 1 + 25 सेंटीमीटर ओवर 10 सेंटीमीटर। ये भी MCQs बेटा आ चुका है, ये दूसरी बार आ रहा है। तो ये आ जाएगा 2.5, तो 1 + 2.5 क्या आ जाएगा, 3.5। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, 3.5। ये लिखा हुआ है B, 3.5। 16 पे बात करेंगे। 16 चैप्टर नंबर 11 से है, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर मीन्स। एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर का क्या मतलब 0 केल्विन। ठीक है, ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर की। 17 द वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज। बेटा ये इत्तेफाक से सेकंड ईयर में भी आता है, ठीक है, क्योंकि सेकंड ईयर में भी मॉडर्न फिजिक्स में ये है, और फर्स्ट ईयर में ये अब सेकंड टाइम आ चुके हैं, दूसरी बार। तो ये जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है इसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है,
होती है 1.38 पावर माइनस 23 जूल पर केल्विन। इसका भी ऑप्शन बी करेक्ट है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसके जो रिमेनिंग रह गए सेशन, जैसे 2018 का एक पेपर रह गया मेरे पास, उसको भी अपलोड करूँगा और ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी।